तो यही वो जगह है जहाँ पर माधवेंद्रपुरी हमारे परंपरा के बड़े मुख्य आचार्य यहाँ पर भजन करते थे। तो भगवान उनके लिए दूध लाए और वो भगवान को देखते ही रह गए, देखते ही रह गए इतना सुंदर चेहरे को। और वो कहे कि बाबा जी आप भूखे हैं, आप दूध पी लीजिए। तो उन्होंने क्या बोला कि आपको कैसे पता लगा मैं भूखा हूँ? तो उन्होंने बोला कि ये मुझे यहाँ पर रोज गोपियाँ आती हैं, तो गोपियों ने बताया कि आप भूखे हैं और हमारे ब्रज में कोई भूखा रहता नहीं है, तो इसलिए मैं आपके लिए दूध लाया हूँ। और फिर उन्होंने उनको दूध पिलाया और बोला जी एक कटोरा लेने में बाद में आऊँगा। अब वो चले गए। अब उनके दिमाग से वो रूप गया ही नहीं। तो हम चर्चा कर रहे थे कि जो वैष्णव लोग हैं उनके दिमाग में कोई रूप आता नहीं है, वो तो भगवान के भजन में लगे रहते हैं। लेकिन ये ऐसा व्यक्ति थे कि वो भजन करते हुए उनका रूप आने लगा। हाँ, तो ऐसा क्यों हुआ कि वो साक्षात कृष्ण ही थे। तो इस प्रकार से कृष्ण उनके स्वप्न में आए और स्वप्न में उन्होंने क्या बोला कि मैं गोपाल हूँ और मैं यहाँ पर गोवर्धन पर ही झाड़ियों के नीचे मेरा विग्रह है, उसको बहुत गर्मी लग रही है, आप सब गांव वालों के साथ मिलके उस विग्रह को निकालो और मेरे को मेरा अभिषेक करो तो मुझे ठंडक पहुँचे। तो ये बात सुन के माधवेंद्रपुरी एकदम से उठे और बहुत क्रंदन करने लगे। उनको रियलाइज़ हुआ कि भगवान मेरे पास में आगे चले गए। उन्होंने वो दूध के प्याले को भी संभाल के रखा। इवन खीर चोर गोपीनाथ में भी ऐसी हुआ। तो माधवेंद्रपुरी के सपने में भगवान बहुत बार आए, वो एक लंबी कथा है। लेकिन यहाँ पर फिर इस प्रकार से वो गोवर्धन पे गए और गोवर्धन पे उन्होंने भगवान के सारे ब्रजवासियों के साथ विग्रह निकाले। और वो सुंदर विग्रह कौन से हैं? वो सुंदर विग्रह है नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी के नाम से। पहले वो गोपाल जी यहीं पर रहे, यहाँ पर कई सालों तक, ऐसा कहते हैं 2 सालों तक लगातार कंटिन्यूसली यहाँ पर अभिषेक हुआ। सारे गांव वाले आते थे, नंबर लगाते थे, आज इस गांव का नंबर है, आज इस गांव का नंबर है। सारी सामग्री, प्रसाद, अभिषेक का सामान सब यहाँ रोज होने लगा। हाँ, तो इस प्रकार से यहाँ लंबा अभिषेक हुआ। फिर भगवान उनके फिर से सपने में आए कि मुझे मेरी गर्मी दूर नहीं हुई है। फिर बात की कथा आई जब वो मलय पर्वत पे जाए चंदन लेने चले गए। ठीक है, तो हम भी ऊपर जाके एक बार गोपाल जी के मंदिर के दर्शन करेंगे? नहीं करेंगे? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बाद में आए और चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि ये साक्षात भगवान है, इन पे चरण नहीं रख सकते हम। ठीक है, तो हम लोग गौड़ीय वैष्णव लोग गोवर्धन पे चढ़ते नहीं है कभी भी। इसलिए अगर आप पहले चढ़े होंगे तो क्षमा मांग लेना अनजाने में। अब हम नहीं चढ़ते हैं, इसलिए हम लोग ऐसा कोने कोने में चलते भी नहीं है, क्योंकि गोवर्धन ही गोवर्धन है। यहाँ कोई शिला पे पैर ना पड़े। इसकी शिला को घर में ले जाने का बिल्कुल कोशिश मत करिएगा, क्योंकि वो शिला को साक्षात भगवान माना जाता है। वो बिना प्राण प्रतिष्ठा के उस विग्रह की पूजा चालू करी जा सकती है, गोवर्धन शिला की। हाँ, शालिग्राम शिला की और गोवर्धन शिला की, बिना प्राण प्रतिष्ठा के। तो इसलिए हम लोग गोवर्धन की शिला बिल्कुल भी नहीं ले जाते हैं। ये हमारे ऑल्टर्स में रह सकती है, इस्कॉन के मंदिरों में, अदरवाइज नहीं। तो ये जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक और उद्देश्य से, एक और घटना से, कि यहाँ पर ये वही गोवर्धन पर्वत है जिसको भगवान ने अपनी उंगली में उठाया था। आप सब जानते हैं कथा को। और उठाने के बाद में इसी जगह पर इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया था। तो इंद्र ने अभिषेक करने के लिए सुरभि गाय का दूध लिया था और गंगा का जल लिया था। और उन्होंने एक शंख लिया था जिससे कि अभिषेक करते हैं, और वो शंख क्या था? ऐरावत की सूंड। तो ऐरावत की सूंड के माध्यम से भगवान का अभिषेक हुआ था। और जो अभिषेक का अवशेष था वो यहाँ पर इकट्ठा हुआ, तो उससे क्या बना? गोविंद कुंड। ये थोड़ा सा आप देखोगे कि ब्रज में पानी खारा है, लेकिन गोविंद कुंड में पानी खारा नहीं है। आप देख सकते हो, अभी के अभी देख सकते हो, इसने आचमन नहीं किया। अदरवाइज ब्रज में जनरली अधिकतर पानी खारा मिलेगा आपको। तो ये वही अभिषेक का जल है, ऐसा हम मानते हैं। तो ये बड़ी सुंदर लीला, गोवर्धन लीला यहाँ हुई थी। बहुत सारी सीख हमें मिलती है। तो कोई अब इसमें से हमने कर लिया। अब आप बताइए कि क्या क्या इस सारी घटनाओं से, माधवेंद्रपुर की कथा से हमें क्या सीखने को मिलता है? गोवर्धन धरण से और बाद में जो इंद्र के साथ यह अभिषेक हुआ, इन सब घटनाओं से हमें क्या क्या सीखा? हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, ये कई लोग बोलते हैं कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूछूं पहाड़। हाँ, तो बिल्कुल सही बोलते हो, यहाँ पहाड़ को पूजा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल सही बोला उन्होंने, दूर की सोच।
हाँ, तो पाथर पुजारी मिले तुम्हें, पहाड़ तो पहाड़ को पूजो बिल्कुल, ये पहाड़ साक्षात भगवान है, ये गोवर्धन लीला में भगवान दिखाते हैं इसको। हाँ, तो साधारण पर्वत नहीं है ये, पर्वत एक ज़माने में आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट कैलकुलेशन बट शायद 12 मील या समथिंग कुछ ऐसा लिखा था, बहुत ऊंचा पर्वत था ये, अब ये धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो इस प्रकार से तो ये भी एक घटना है, इस घटना को लेके भी आप कुछ बोल सकते हैं। अब आप लोग बोलिए, हमने यहाँ कोई लंबा प्रवचन करना नहीं था। हाँ जी बताइए, कोई बताना चाहते हैं क्या क्या सीखे हैं, एक एक बता दीजिए, ठीक है। हरीश जितने आपने हमने पास टाइम सुना है आपसे महाजनपुरी के बारे में, तो उससे हमने सीखा कि कैसे जैसे खींचोर गपनाथ का पास टाइम था कि जैसे खींचोर नहीं, यहाँ से रिलेटेड, अच्छा यहाँ से मतलब महाजनपुरी के भाव से हमसे ये सीखने को मिला कि जैसे जब यहाँ पे भी भगवान ने उनको दर्शन दिए तो उसके बाद में उनके अंदर अहंकार नहीं आ गया कि हमें भगवान ने दर्शन दिए, तो क्या कुछ भी स्टेट हो इस हर स्टेट में हमें विनम्र और हम्बल बने रहना है, जो वो तो एक तो विश्वास हुआ, बहुत बड़ी चीज हुई। इन्होंने बोला कि भगवान ने स्वप्न में बोला कि मैं वहां पर हूँ, आप ब्रजवासियों के साथ जाइए, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि नाम खराब हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी, ब्रजवासियों के साथ जाऊंगा, पता लगा कुछ मिला ही नहीं। तो सारे के सारे शास्त्र किस आधार पर समझे जा सकते हैं? विश्वास, श्रद्धा। श्रद्धा से हमारा शुरुआत होती है। हाँ, श्रद्धा के बाद हम क्या करते हैं? साधु संग करते हैं, साधु संग के बाद हम क्या करते हैं? भजन क्रिया स्टार्ट करते हैं। श्रद्धा बड़ी जरूरी है। हाँ, आप अपनी माँ के वचनों पर श्रद्धा ही करते हैं तभी मानते हैं ये मेरे पिताजी हैं, या हर कोई हमने से कितनों ने अपने पिताजी की टेस्टिंग करी कि मेरे पिताजी हैं? करी नहीं करी। कई सारी चीजों में हम केवल श्रद्धा के कारण आगे चलते हैं और आगे बाद में हमें समझ में आता है कि क्या है। बहुत सारी चीजें हम विश्वास पर ही चलते हैं। नहीं, अभी आप जैसे बस में बैठ के आए, कल जब आप बस में आए थे तो किन किन की बसें फंस गई थी, वो रास्ते में फंसी थी, है ना, और वो पलट सकती थी कि नहीं, लेकिन हम चल रहे थे, हमें एक आदमी पे श्रद्धा थी कि वो गाड़ी ठीक चलाएगा, ठीक है नहीं। हम लोग सो जाते हैं, अभी रात को हम जाएंगे आज और कल, तो हम सो जाएंगे लेकिन ड्राइविंग वो करेगा, अगर वो सो गया तो हम सब सो जाएंगे। लेकिन हम एक श्रद्धा करते हैं, हम ड्राइवर पे श्रद्धा कर लेते हैं, नहीं करते। और हम नाई के ऊपर श्रद्धा करते हैं कि वो शेव करते करते गर्दन में कट नहीं मार देगा, करते हैं। हम डॉक्टर पे श्रद्धा करते हैं कि ऑपरेशन करते करते कैंची अंदर नहीं छोड़ देगा, है, करते हैं। कितने जिंदगी चल ही नहीं सकती है श्रद्धा विश्वास के साथ। लेकिन पता नहीं एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है भारतवर्ष में कि भगवान भक्ति बात करते ही हम लोग डाउट करते हैं, कहते हैं आओ ये लॉजिकल नहीं है। हाँ, ये लॉजिकल नहीं है, समझ में आया? तो मैथमेटिक्स की जो कैलकुलेशंस हैं वो कितने लॉजिकल हैं? तो अगर हम नहीं हाइपोथेटिकल नहीं है मान लेते हैं, लेकिन अगर इन बच्चों से पूछें क्या है आपके मैथ्स में कोर्स में, हाँ मैथ्स में क्या है? हमारे कोर्स में फॉर्मूलाज होते हैं। तो फॉर्मूला किसने बोला ये फॉर्मूला सही है? और फॉर्मूला ही गलत हो तो है? तो फॉर्मूला पे हम क्या करते हैं? श्रद्धा करते हैं जी, ठीक ही बताया होगा, ठीक ही बनाया होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो सकता है 11th में 12th में हमें समझ में आता है ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ, और कुछ फॉर्मूले हो सकता है PhD में समझ में आए कैसे डिराइव हुए। अगर ये बोलने लग जाए नहीं जी आई डोंट बिलीव इन दिस, हाँ, तो क्या होगा नुकसान? तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। जस्ट ट्राई इट। महाजन ये न पथा सा ग्रंथा कहते हैं कि महाजनों के रास्ते पे हमें चलना चाहिए। ये महाजन कोई साधारण व्यक्ति है। What do you think that Rup Goswami and Sanatan Goswami we are more intelligent than Rup Goswami? Do you know who he was? Who was Bhakti Vinod Thakur? Bhakti Vinod Thakur कौन थे? हाँ, हम में से कोई पढ़ लिख के बहुत बड़ा बन जाता है तो कहीं का DM बन जाता है, कहीं का मजिस्ट्रेट बन जाता है, और वो मजिस्ट्रेट थे हमारे। मुझे नहीं लगता भारत में कोई ऐसा व्यक्ति हुआ जिसके लिए सरकार ने रेलवे लाइन डाल दी हो। बताइए जी, सुना आपने कोई इतिहास में कोई ऐसा व्यक्ति जिसके घर में ऑफिस से घर जाने के लिए रेलवे लाइन डाली हो? कार तो दे दी होगी बहुत लोगों को, लेकिन आओ जी आप रेलवे लाइन में, आपके लिए रेलवे लाइन है, घर के आगे से बैठना और वहां उतरना। वो रेलवे लाइन आज भी है, क्योंकि लग रहा होगा ये भी सच बात है कि नहीं, पता नहीं फैले जा रहे हैं। आज भी जाके देख लीजिए, अभी भी है। तो यानी कि देवर द इंटेलिजेंट पीपल। हाँ, अर्जुन भगवान को बोलता है कि
हे भगवान आप परम पवित्र हैं, हाँ परम हैं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये असित देवल पता नहीं ये सारे ऋषि कह रहे हैं इस बात को। अच्छा जी, रूप और सनातन कौन थे? प्राइम मिनिस्टर। आजकल के प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं इस बात को, वैसे तो हमारे अभी के प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं, हाँ। और उस जमाने के प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, तो हम में से कितने बन गए प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर? तो ये आई मीन इन सारे लोगों ने, और फिर ये मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आचार्यों के नाम तो आप कहोगे पता नहीं कौन है, जो मटेरियल कैलकुलेशन से उन पे हम बिलीव करते हैं, राइट? तब हम बिलीव करते हैं। हम कहते हैं कोई गोवर्धन कोई आदमी उठा सकता है, विश्वास नहीं है। जब एक ब्लास्ट से क्रिएशन हो सकती है तो कोई आदमी गोवर्धन क्यों नहीं उठा सकता भैया? बताइए। एक ब्लास्ट से तितली बन सकती है तो भगवान गोवर्धन क्यों नहीं उठा सकते? हाँ, बरगद के बीज में से पूरा बरगद का पेड़ निकलता है, कितना विशाल होता है। तो ऐसे अगर आप सोचने लगे, हाँ, कभी हमने, आपने और मैंने कभी सोचा है कि माँ के पेट के अंदर मैं ऑक्सीजन कैसे ले रहा था? सोचा है? नहीं सोचा। तो सोचने में तो फिर बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि पर्वत कैसे कोई भगवान उठा सकता है, तो फिर हम यही पूछेंगे कि माँ के पेट में आपने खाना कैसे खाया, सांस कैसे ली, पहले ये बताओ, और किसने वो सिस्टम बनाया कि माँ के पेट के अंदर हमें सब चल पाए? तो देयर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बट हमारे दिमाग में कोई शैतानी कीड़ा डाल देता है, हाँ, जिसके दिमाग में कीड़े होते हैं, वो कीड़े बलबलाते हुए बाहर निकल जाते हैं, वो कई बार हमारे दिमाग में घुस जाते हैं, और वहीं से सारी, इसलिए भगवान कहते हैं गीता में, संशय आत्मा विनश्यति। जो संशय करता है वो नाश्रोष्यसि विनश्यति। ये भी सुना है ना श्लोक आपने? भगवान गीता में कहते हैं मेरी बात सुनोगे तो मंगल रहेगा, सारे कलेश समाप्त हो जाएंगे। यदि मेरी बात नहीं सुनोगे तो विनश्यति, तो बर्बाद हो जाओगे। I mean, now it's up to us. Anyway, we are believing in so many things. हम बिलीव करके ही आगे जी रहे हैं, तो why don't we believe in this thing, जिसको बिलीव करके कुछ लोगों ने अपने जीवन में जब उतारा तो उनके जीवन में जबरदस्त परिवर्तन आया। एक पॉजिटिव लाइफ जीने का तरीका हमने सीखा। नहीं सीखा? आप बताइए। आप लोग तो लाइव हैं, आप लोगों ने कर्जा दे रखा है, या हमने भी आपको बैठा रखा है यहाँ पर कि कुछ मैं पहले ऐसा था, मेरे घुटनों में दर्द होता था, अब इन बाबा जी का मल्लम लगाने के बाद घुटने ठीक हो गए हैं। किसी को ऐसे तो नहीं बैठा रखा हमने यहाँ? बैठा देते हैं ना ये बात। तो आप अपने जीवन से बता सकते हैं कि आपके जीवन में क्या पॉजिटिव परिवर्तन आए। हाँ, सो बिलीव करेंगे तो रिवील होगा। क्या करेंगे? बिलीव करेंगे तो रिवील होगा, नहीं तो रिवील नहीं होगा। ये भगवान का दिव्य धाम रिवील उसी को होता है जो श्रद्धा से आगे बढ़ता है, क्योंकि भगवान को आप बाय नॉलेज, बाय रिसर्च ढूंढ नहीं सकते हैं, वो अपने आप को रिवील करते हैं अपने श्रद्धालु भक्त के आगे। हाँ, समझ में आ रहा है? इट इज नॉट अंधविश्वास। हर चीज को आप ब्लैक एंड व्हाइट करके समझ जाते हैं। सो आप यूनिवर्सल क्रिएशन को ब्लैक एंड व्हाइट समझ गए? बताइए। तो आप कहते हैं ब्लैक होल है, पता नहीं क्या क्या थ्योरी बना रखी है जिसके बारे में कुछ नहीं समझ में आया। वो इनफाइनाइट टेम्परेचर एंड इनफाइनाइट प्रेशर एंड इनफाइनाइट दिस, तो जो समझ नहीं आया वो आप लोगों ने भी तो कुछ ऐसे ही बना दिया जो आपको समझ नहीं आया। तो ब्लैक एंड व्हाइट में तो कोई चीज समझ में आई नहीं लाइफ में हमें कभी भी। देयर ऑल्सो वी बिलीव, सो व्हेन वी कैन बिलीव इन सम साइंटिस्ट, सम मैन, तो व्हाई कांट वी बिलीव इन दिस? और ये कौन, किस पे बिलीव कर रहे हैं हम शास्त्रों में बिलीव कर रहे हैं। ये वही शास्त्र हैं जिसमें सारी भविष्यवाणियां हो रखी हैं जो सब सही साबित हो रही हैं। ये वही शास्त्र हैं, इसको पालन करके जो हम जीवन जीते हैं तो हमारे जीवन में बहुत पॉजिटिव परिवर्तन आते हैं। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? हाँ, ब्रजवासियों ने कृष्ण पर बिलीव किया, हु वाज जस्ट अ स्मॉल बॉय ऑफ 6-7 इयर्स। 6-7 के बालक के ऊपर क्या बिलीव किया कि वो क्या कर लेगा, कि वो पहाड़ को उठा लेगा और उठा के गिरेगा नहीं। तो व्हाट वाज द की थिंग इन ब्रजवासीज जो हमारे अंदर मिसिंग है? दैट विश्वास, कॉन्फिडेंस इन कृष्ण कि ही विल रक्षस्यति इति विश्वासो, टोटल कन्विक्शन दैट कृष्ण विल प्रोटेक्ट मी। इसीलिए वो ब्रजवासी कहलाते हैं। और वी डाउट, ऑलवेज डाउट, ये सच है कि नहीं, ये सच है कि नहीं, ये झूठ है, ये कहानी है, ये वो है, ये वो है। इसी चक्कर में हम मरते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। यही समस्या है। तो ऐसा नहीं है कि आध्यात्म आपको आंसर नहीं देता है, आध्यात्म आपको सारे आंसर देता है, लेकिन कुछ चीजें तो एट लेटर पॉइंट ऑफ रिवील होंगी ना। सारी चीजें कैसे पता लग जाएंगी आपको?
अब आप कहोगे मुझे आध्यात्मिक जगत दिखा दो, हाँ, ऐसे तो आप में से बैठे हुए कुछ भक्त लोग बोलेंगे प्रभु जी मुझे अमेरिका दिखा दो, तो फिर दिखा दे आपको अमेरिका, उसके लिए करना पड़ेगा ना कुछ आपको, फिर वीजा, पासपोर्ट, पैसे वगैरह वगैरह। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे आध्यात्मिक जगत दिखा दो तब मैं मानूंगा? उसके लक्षण देखने को मिल सकते हैं, लॉजिकली सोचने पर सोच सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने बोला इट्स अ साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। हाँ, क्या है? साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। आइए लॉजिकल बात करिए, सुनिए, उसमें से मुझे लगता है 90% चीजें क्लोज हो जाएंगी, 5-10% हो सकता है विश्वास के ऊपर अभी भी चलना पड़े, कुछ साल बाद वो भी रिवील हो जाएंगी। लेट अस ट्राई, एक कदम तो बढ़ाए आगे। तो इसी आधार पर हमें ये बिलीव करना है कि ये वही गोवर्धन है जिसको भगवान ने उठाया 7 दिन 7 रातों तक, हाँ, अपनी छोटी उंगली पर, और ब्रजवासी इसके नीचे बैठे रहे, बिलीविंग कि कृष्णा का पैर नहीं डगमगा जाएगा, हाथ नहीं लुढ़क जाएगा और हम उसके नीचे दब नहीं जाएंगे। हाँ, ये सोचकर वो भगवान के इसमें नीचे आ गए। और बड़ा मधुर लीला है ये, क्योंकि ये ऐसी लीला थी जिसमें हम सुनते हैं कि गोपियों ने भी भगवान के दर्शन किए और गोप ने भी किए, दिन में भी और रात में भी, 7 दिनों के लिए। नहीं तो गोपियां कब नहीं कर पाती थी? दिन में। और गोप कब नहीं कर पाते थे? रात में। इस वक्त दोनों ने निरंतर दर्शन किए, कंटिन्यूअसली उनको निहारते रहे, भगवान साथ में बांसुरी बजाते रहे, और बहुत सुंदर सुंदर बीच में और भी लीला। ऐसा नहीं था बड़ा टेंशन का माहौल था, 7 दिन बड़े टेंशन में बीते, हाँ, ऐसा नहीं था। बहुत ही मधुर, अंदर ऐसा किसी को लग नहीं रहा था कि अंदर कोई टेंशन चल रही है। भगवान ने बांसुरी और बजा दी थी। मधुमंगल कॉमेडियन बीच बीच में कुछ कॉमेडी कर ही देते थे कि मैंने उठा रखा है, हाँ, या यशोदा मानी को कि भैया लड्डू खिलाओ, ब्राह्मण की ताकत से ही तो ये उठेगा, ब्राह्मण को खिलाओ। ऐसे कुछ कुछ लीलाएं बीच में चल ही रही थी। तो भगवान के यहाँ पर कभी स्ट्रेस नहीं होता है, स्ट्रेस में भी आनंद रहता है। स्ट्रेस में लोग भगवान से लिपट जाते हैं। ये वही गोवर्धन है। इसी गोवर्धन में कई बार सांप निकल आते थे, और जब सांप निकलते थे तो भगवान, राधा रानी भगवान के पास जाके एकदम से उनके पास चली जाती थी डर के मारे। तो सांप भी लीला करते थे यहाँ पर। तो इस प्रकार से अनेक 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 लीलाएं इस गोवर्धन में हुई है। इसका हम दर्शन कर पा रहे हैं, वी आर वेरी फॉर्चुनेट। अगर श्रद्धा रखेंगे प्रेम से तो भगवान का प्रेम पैदा होगा। हाँ, लॉजिक से प्रेम पैदा नहीं होता है ना, लॉजिक से होता है। माँ बेटे के साथ लॉजिक से प्रेम करती है, तो प्रेम, वी आर ट्राइंग टू, हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि ये डी कोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि कृष्ण ने आखिर ये बनाया कैसे संसार। वो डी कोड करने की जरूरत नहीं है। तो अगर इसको करोगे तो आपको प्रेम प्राप्त होगा, जो कि सबसे बहुमूल्य वस्तु है संसार की। हाँ, वही भगवान का प्रेम। अगर इस लीला को प्रेम से सुनोगे तो बहुत आनंद आने वाला है। ये सबसे मधुर लीलाओं में से है भगवान का गोवर्धन धारण करना। श्री गिरधारी की जय। ठीक है जी, कुछ बोलना है आप लोगों को या कुछ पूछना है? तो उसी तरह से माधवेंद्रपुरी के बारे में आपको समझना पड़ेगा कि हमारे आचार्य बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हम आचार्यों के प्रति रिस्पेक्ट करें, उनका आदर करें, उनके प्रति सम्मान करें, उनका ग्रेटफुल हुए उनके प्रति। तो माधवेंद्रपुरी इज वन ऑफ द डिवोटी जिससे चैतन्य महाप्रभु, अगर कोई माधवेंद्रपुरी का शिष्य होता था तो उसको अपना गुरु जैसा मानते थे। हाँ, ऐसा कई सारे एपिसोड में हमने देखा। तो ये हमारी परंपरा के बहुत महत्वपूर्ण आचार्य हैं। ऐसा हम सुनते हैं कि राधा रानी खास तौर पे जो हमारी परंपरा में आई वो माधवेंद्रपुरी के थ्रू ये रस हमारे परंपरा में आया। नहीं तो इससे पहले माधवाचार्य जो कि तत्ववादी माने जाते थे, ही वॉज ग्रेट। उनके तत्वों को सुन के सारे मायावादी भाग लिए थे। फिर माधवेंद्रपुरी ने एक नया रस दिया जो कि खासतौर पे चैतन्य महाप्रभु जिसको करना चाहते थे, तो माधवेंद्रपुरी के माध्यम से आया। एंड इनकी बहुत सारी कथाएं हैं, साउथ में भी ये गए, हाँ, जो हम सुन रहे थे चंदन लेने भगवान के लिए, वो भी एक अद्भुत कथा है। तो ये एक और है। और इंद्र की कथा से कि कैसे हम लोग अपने घमंड में, अगेन इंद्र वॉज बीइंग लॉजिकल, ये बालक कैसे भगवान हो सकता है, सेम प्रॉब्लम, विश्वास की कमी, ये बालक कैसे भगवान हो सकता है। अभी हम गए थे भोजन थाली, वहां पर किसके मन में डाउट आया? ब्रह्मा जी के, ये बालक कैसे भगवान हो सकता है। यहाँ पर इंद्र के, ये बालक कैसे भगवान हो सकता है। इसलिए उन्होंने यहाँ वर्षा करने का प्रयास किया। और फिर जानते हैं क्या, फिर जो इंद्र दूसरा जो लर्निंग है, वो इंद्र बचे कैसे? जब वो किसी भक्त को आगे लेके गए जो कि सुरभि के रूप में थी। हाँ, तो बचाव तो भक्त ही करेगा हमारा। भक्त कई बार हो सकता है कान मरोड़ दे, डंडा मारे, हाँ, क्योंकि वो सुन नहीं सकता है ना भगवान के अगेंस्ट में कुछ। लेकिन अगर उसकी बात को तसल्ली से सुनेंगे तो हमारा उद्धार भी वही करेगा।
तो सुरभि के माध्यम से इंद्र जी बच पाए उस दिन। हाँ, और बाद में अभिषेक का मौका मिला। और उसमें भी अंतिम अगर हम बोले तो देवताओं ने अभिषेक किया, मतलब इंद्र ने अभिषेक किया, और बाद में क्या हुआ, यहाँ पर कुछ पैराफेर्नालिया रह गया वर्शिप का, और ब्रजवासी आ गए। उसके बाद ब्रजवासियों ने भगवान का अभिषेक किया। उसके बाद जब ब्रजवासियों ने अभिषेक किया तो देवता लोग देखकर शर्म आ गई कि अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, उसमें वो प्रेम नहीं था, और अब जो ये जिस तरीके से अभिषेक कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसमें अनंत प्रेम है। उसको देख के उन्होंने कहा ये है वास्तव में भगवान की पूजा भाव। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है, भक्त्या माम अभिजानती और यो में भक्त्या प्रणश्यति। तो भक्ति सबसे इम्पोर्टेंट है इसलिए। और भक्ति इलॉजिकल नहीं है। भक्ति के पुत्र क्या है? ज्ञान और वैराग्य। हमने कब कहा कि भक्ति मतलब विम्सिकल एंड इमोशनल, बीइंग इमोशनल? दे आर मोस्ट लॉजिकल पीपल इन द वर्ल्ड। हाँ, जो समझ सकते हैं कि भक्ति श्रेष्ठ है। हाँ, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवाम माम प्रपद्यन्ते। दे आर लॉजिकल पीपल। घिस घिस के बाद उनको ये रियलाइज हुआ है कि भक्ति सब कुछ है, इसलिए अंधविश्वास नहीं। ठीक है जी, ओके, हरे कृष्ण।